नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्वालिटी टूल्स के कुछ बहुविकल्पीय MCQs प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, ग्राहक द्वारा परिभाषित गुणवत्ता है। गुणवत्ता की अवास्तविक परिभाषा, गुणवत्ता की उपयोगकर्ता आधारित परिभाषा, गुणवत्ता की उत्पादन आधारित परिभाषा, गुणवत्ता की उत्पाद आधारित परिभाषा। तो दोस्तों, इसमें गुणवत्ता द्वारा ग्राहक द्वारा गुणवत्ता की परिभाषा के बारे में पूछा गया है। तो गुणवत्ता की उपयोगकर्ता आधारित परिभाषा जो होती है वो हमारे लिए परिभाषा होती है ग्राहक द्वारा दी गई। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गुणवत्ता से जुड़ी लागत की प्रमुख श्रेणी में से एक नहीं है? रोकथाम की लागत, मूल्यांकन की लागत, आंतरिक असफलता, ये सभी गुणवत्ता से जुड़ी लागत की प्रमुख श्रेणी में हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता से जुड़ी लागत की प्रमुख श्रेणी के बारे में जो नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए इसका सही जवाब है यहाँ पे डी, ये सभी गुणवत्ता से जुड़ी लागत की प्रमुख श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुणवत्ता के उत्पादन से संबंधित परिभाषा के अनुसार गुणवत्ता मानक मूल्य पर उत्तमता का स्तर और उचित कीमत पर परिवर्तनशीलता पर नियंत्रण करता है। गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पाद ग्राहकों की पसंद के कितने उपयुक्त होते हैं। आप जानते हैं कि गुणवत्ता क्या है, लेकिन आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। गुणवत्ता वह है जिसमें एक उत्पाद मानक स्तर से कितना अनुरूप है, यह पता चलता है। तो इसलिए इसमें सही जवाब है यहाँ पे डी। गुणवत्ता वह रूप है जिसमें एक उत्पाद मानक स्तर से कितना अनुरूप है, ये चीज़ें पता चलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न सभी लागतें अच्छी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कम की जा सकती हैं अतिरिक्त। ऑप्शन में है हमारे ग्राहक असंतुष्टि लागत, जांचने की लागत, कचरा लागत, देखभाल की लागत। तो इसमें जो देखभाल की लागत होती है उसे कम नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, निरीक्षण, कचरा और मरम्मत डैश के उदाहरण हैं। आंतरिक लागत, बाह्य लागत, असंतुष्टि की लागत, सामाजिक लागत। तो बाह्य कचरे और इसकी बात की जा रही है तो ये हमारी सामाजिक सोशल लागत है। हमारा अगला प्रश्न है, ISO 9000 डैश के संदर्भ में मानकीकरण का प्रयास करता है। उत्पादों, उत्पादन प्रक्रियाओं, आपूर्तिकर्ता के विनिर्देश, गुणवत्ता के प्रबंधन की प्रक्रिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संदर्भ में मानकीकरण का प्रयास करता है, तो गुणवत्ता के प्रबंधन की प्रक्रिया के संदर्भ में। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से ISO 14000 सर्टिफिकेट के बारे में क्या सत्य है? जिसमें ऑप्शन है हमारे, यह ISO 9000 के लिए आवश्यक है, या ISO 9000 के मुकाबले उच्च स्तर पर पालन करने को प्रदर्शित करता है, यह केवल निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए है, यह वातावरण प्रबंधन के लिए कार्य करता है। तो इसमें पूछा गया है तो जो है सो वो केवल जो है वातावरण प्रबंधन के लिए कार्य करता है, इसलिए सही जवाब है यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध का जोर होता है। गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ की गुणवत्ता से संबंधित सभी कमियों को पता करके ठीक करने की जिम्मेदारी, गुणवत्ता के लिए संकल्प जो कंपनी आंतरिक मसलों से आगे बढ़कर सप्लायर तथा ग्राहकों तक जाता है, एक ऐसी व्यवस्था जहां केवल शक्तिमान मैनेजर फैसले लेते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें अधिकतर सांख्यिकी शामिल होते हैं। तो इसमें जो है गुणवत्ता प्रबंधन पर सबसे ज़्यादा गुणवत्ता के लिए संकल्प जो आंतरिक मसलों से बढ़कर सप्लायर तथा ग्राहकों तक होता है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक सफल TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कार्यक्रम निम्नलिखित को सम्मिलित करता है अतिरिक्त निरंतर बेहतरी को, रोजगार को, बेंचमार्किंग को, केंद्रीय फैसले लेने वाले प्राधिकारी को। तो जो TQM होता है वो केंद्रीय फैसले लेने वाले प्राधिकारी को करता है। अगला प्रश्न है, शून्य कमी का दर्शन है। अवास्तविक, अत्यधिक कीमती, एक लक्ष्य व्यवहार में 1 या 2% कमियां मान्य हैं, निरंतर बेहतरी के संकल्प के अनुसार। तो जो शून्य कमी का दर्शन है
निरंतर बेहतरी के संकल्प के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, क्वालिटी सर्किल के सदस्य हैं जिन्हें गुणवत्ता में योगदान के अनुसार भुगतान किया जाता है, जो बाहरी विमर्शदाता होते हैं और गुणवत्ता उपकरणों को सिखाते हैं, जो मशीन ऑपरेटर होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी असत्य हैं। तो इसमें जो है क्वालिटी सर्किल के इसमें कोई भी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे संगठनों को पहचानना जो आपके संगठन के किसी एक पहलू में सर्वोत्तम है और अपने संगठन का प्रतिरूपण उनके अनुसार करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। निरंतर सुधार, कर्मचारी सशक्तिकरण, बेंचमार्किंग, कॉपी कैटिंग। तो ऐसे संगठनों को बेंचमार्किंग कहा जाता है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे सी, बेंचमार्किंग। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, गुणवत्ता में कमी निम्न सभी लागतों का उपयोग करती हैं अतिरिक्त कचरे की लागत और सुधार, ग्राहक की असंतुष्टि लागत, बिक्री की लागत, सामाजिक लागत। तो जो गुणवत्ता होती है वो सामाजिक लागत। अगला प्रश्न है, यदि पुर्जों के नमूने को मापा जाता है और मापन का माध्य नियंत्रण से बाहर है तो प्रक्रिया, फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रण में है परंतु निर्धारित सीमा के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम है, नियंत्रण के बाहर है तथा आवंटित भेद के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए, निर्धारित नियंत्रण सीमा के अंतर्गत है, परिवर्तन के लिए केवल प्राकृतिक कारणों के साथ ध्यानपूर्वक निगरानी करनी पड़ेगी ताकि अगले नमूने का माध्य नियंत्रण सीमा से बाहर ना जाए। तो इस प्रक्रिया का अर्थ है नियंत्रण के बाहर है तथा आवंटित भेद के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक नमूना का मापन की सीमाओं के अंतर्गत पाया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि तैयार किया गया प्रत्येक उत्पाद बिक्री के लिए उपयुक्त है, प्रक्रिया की सीमाओं को सांख्यिकीय रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, प्रक्रिया आउटपुट आवश्यकताओं के बाहर चला जाता है, यदि नमूनों में कोई अन्य पैटर्न प्राप्त नहीं होता है तो प्रक्रिया नियंत्रण में है। तो इसका अर्थ यही है कि यदि नमूनों में कोई अन्य पैटर्न नहीं है तो प्रक्रिया नियंत्रण में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन नियंत्रण चार्ट के विषय में सही है? नियंत्रण सीमाओं के ऊपर और नीचे के बिंदु समायोजन बिंदु से बाहर होना दर्शाते हैं। नियंत्रण चार्ट को इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे कि नए प्राप्त डाटा की पुराने निष्पादन डाटा से आसानी से तुलना की जा सके। नियंत्रण चार्ट डाटा को ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी ठीक हैं। तो इसमें कौन सा नियंत्रण चार्ट के विषय में सही है इसलिए किया गया, तो इसमें सभी चीज़ें जो हैं वो नियंत्रण यानी कंट्रोल चार्ट के विषय में सही हैं। प्रश्न है हमारा, जांच का उद्देश्य होता है खराब प्रक्रिया का तुरंत पता लगाना, किसी उत्पाद अथवा सेवा से मूल्य वृद्धि, उत्पाद की कमियों को दूर करना, व्यवस्था को ठीक करना। तो इसका सही जवाब होता है ए, खराब प्रक्रिया का तुरंत पता लगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जांच बिंदु नहीं है? आपके आपूर्तिकर्ता से उत्पाद की प्राप्ति, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने से पहले, महंगी प्रक्रिया के बाद। तो निम्न से जांच बिंदु नहीं है महंगी प्रक्रिया के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, कार की डीलरशिप के लिए हाल ही में किए गए एक ग्राहक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि जब ग्राहक कार खरीदते हैं तो उनका खरीदने के निर्णय सेल्स पर्सन की कार की खासियतों को बताने की क्षमता, उसके दोस्ताना स्वभाव पर और डीलर की ईमानदारी पर निर्भर होते हैं। डीलर को सेवा की गुणवत्ता के किस पहलू के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए? संचार, शिष्टाचार और विश्वसनीयता, क्षमता, शिष्टाचार और सुरक्षा, क्षमता, अनुक्रियाशीलता और विश्वसनीयता, संचार, अनुक्रियाशीलता और विश्वसनीयता। तो संचार, शिष्टाचार और विश्वसनीयता के बारे में चिंतित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुणों की संख्या करते समय क्रॉसबी कौन से दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है? गंभीर मामलों में उनकी विशेषताओं को निर्धारित करना, फिटनेस उद्देश्य की कुंजी है, गुणवत्ता के विषय अनुरूप व्याख्या करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो गंभीर मामलों में इनकी विशेषताओं को निर्धारित करना।
अगला प्रश्न है, यदि गुणवत्ता मुफ्त है तो अथॉरिटी इस बात पर जोर क्यों देती है कि सुधार कार्यक्रम में निवेश की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में हमारे बदलाव के दौरान गुणवत्ता में कमी आना अवश्य भावी है, यह कभी मुफ्त नहीं होते, मूल्यांकन और रोकथाम की लागत में कमी रोकथाम के लिए निवेश से कम करती है, शून्य कमी होना संभव नहीं है। तो मूल्यांकन और रोकथाम की लागत में कमी रोकथाम के लिए निवेश में कम रहती है। इसका ऑप्शन है सही जवाब। अगला प्रश्न है, सेवा की तुच्छ गुणवत्ता के बारे में लिस्टर का निम्न में से कौन सा वक्तव्य असत्य है? शिकायतें करने वालों में कुछ ही दोबारा व्यवसाय करेंगे जबकि उनकी शिकायतों को प्रभावी रूप से संभाला जाता है। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक शिकायत में छिपी अनेक अनसुलझी समस्याएं हो सकती हैं। संतुष्टि प्राप्त करने वाले ग्राहक असंतुष्ट ग्राहकों की तुलना में अपनी बात दूसरों को कम बताते हैं। ग्राहकों द्वारा अपने को अलग कर लेने का मुख्य कारण दूसरी सेवा ढूंढ लेना है। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे, शिकायत करने वालों में कुछ दोबारा व्यवसाय करेंगे जबकि उनकी शिकायतों को प्रभावी रूप से संभाला जा सकता है, इसलिए ए जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारी चर्चा के अनुसार क्या ISO 9000 के 1989 और 1994 संस्करण की कमजोरियों में से एक नहीं है? उत्पाद और प्रक्रिया मापदंड के बीच कमजोर सूत्र, सार्वभौमता के अनुसार मान्य औसत, गुणवत्ता की परिभाषा में ग्राहकों की संतुष्टि के विस्तृत आयाम समाहित करना, सुधार के लिए अपर्याप्त निर्देश होना। तो इसमें क्या चीज़ के लिए पूछा जा रहा है कि हमारी चर्चा के अनुसार इसमें क्या नहीं है? तो गुणवत्ता की परिभाषा में ग्राहकों की संतुष्टि के विस्तृत आयाम सीमित करना, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है? ग्राहकों की खोज और उनकी आवश्यकताएं पहचानना, साफ विनिर्देशों की स्थापना, सामूहिक कार्य, विश्वास सशक्तिकरण, निरंतर विकास। तो इसमें जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के विशेषताओं में शामिल नहीं है वो साफ निर्देशों की स्थापना। अगला प्रश्न है, PDCA चक्र के आदि अक्षर किसके प्रतीक हैं? योजना करना, जांच करना, क्रिया, उद्देश्य विकास कार्यान्वित करना, आकलन, योजना नियत करना, नियंत्रण की क्रिया, समस्या निदान करना, निष्कर्ष क्रिया। तो योजना करना, जांच करना, क्रिया, ये PDCA आदि चक्र के अक्षर के प्रतीक हैं। तो इसके लिए सही जवाब है यहाँ पर ए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।